नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। सबसे पहले नॉन एग्री मार्केट की चाल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सोना और चांदी जो शुरुआती कारोबार में तेज नजर आ रहा था, अब यहां पर हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। 77,670 पे सोना आ चुका है। हल्की गिरावट यहां पर। चांदी 89,000 रुपए के नीचे आ चुकी है। हल्की गिरावट 0.25% की गिरावट चांदी में भी दिख रही है। क्रूड की चाल देखें तो क्रूड यहां पर दायरे में है, लेकिन ट्रेंड तेजी का है। कल 2% की तेजी दिखी। ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के ऊपर पहुंच चुका है। बेस मेटल्स में चौतरफा नरमी है। जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है। बाकी मेटल्स में 0.25% की गिरावट दिख रही है। नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट की चाल देखें तो मसालों में आज जबरदस्त तेजी है। टर्मरिक 15,400 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। 1% की तेजी। शुरुआती कारोबार में 2% तक की तेजी थी। धनिया भी अब फिर से तेजी दिखा रहा है, 7,950 पे पहुंच चुका है। जीरा 1.5% ऊपर है, 24,550 रुपए के करीब। ग्वारसीर ग्वारगम हल्की तेजी यहां पर भी दिख रही है। तेजी धीरे धीरे इन दोनों काउंटर में भी एक्सटेंड हो रही है। चलिए अपने मेहमानों से परिचय करवाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। तरुण सत्संगी हैं, हेड कमोडिटी रिसर्च यूनिवेस्ट से। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं, और आगे हमारे साथ हल्दी पर बातचीत करने के लिए जयप्रकाश लड्ढा भी होंगे जेपी स्पाइसेस से। हम अगले सेगमेंट पे उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन नॉन एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। तरुण जी, गोल्ड का मार्केट फिलहाल कैसा दिख रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है कि सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी चल रही है नए साल में भी जारी रहेगी, और सेफ हेवन बाइंग तो हो ही रही है। रूस यूक्रेन की लड़ाई थम नहीं रही है। इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है। अभी भी इस हफ्ते की भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। क्या लग रहा है, सोने की तेजी यहां से और बढ़ेगी? करेंट लेवल पे आपको कंफर्ट दे रहा है सोना? हाय, गुड मॉर्निंग गुड विश्वमोहन मॉर्निंग जी, सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई सर। हमारा हमारा ऐसा मानना है, अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम प्राइसेस के अंदर ऐड हुआ है, उसके चलते प्राइसेस के अंदर शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिलेगी। गोल्ड प्रॉब्ली हो सकता है कि दो अभी प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा नीचे आया है, बट 2640-45 से फिर से बाइंग मार्केट में आ सकती है। और लगता है हमको जिस तरीके से हमने फ्यूल लेते हुए देखा डॉलर इंडेक्स में, बिटकॉइन में, गोल्ड में, सेफ हेवन बाइंग दैट विल कंटिन्यू, एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि 2710 2720 तक प्राइस देखने को मिले जनवरी में। मैं गोल्ड में शॉर्ट टर्म में तेजी के लिए हूँ। बाकी डिपेंड करेगा एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल कैसे पैन आउट होता है रेस्ट ऑफ द ईयर में। साइमल्टेनियसली नो डाउट सेंट्रल बैंक बाइंग विल कंटिन्यू, बट को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर ओपेक ने माफ कीजिएगा, फेड ने जिस तरीके से अभी रिसेंट मीटिंग में कंक्लूड किया कि 2 रेट कट होंगे, विच इज नेगेटिव फॉर गोल्ड। सो अल्टीमेटली टुवर्ड्स इस डायरेक्शन कुछ फर्दर हिंट आता है, तो सर्टेनली वो गोल्ड को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ लेकर आएगा। नॉनदाइलेस शॉर्ट टर्म में बाय साइड में ही रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बाई साइड में ही रहने की सलाह तरुण जी की तरफ से यहां पर आ रही है। अब लेवल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं भूपेश जी से। भूपेश जी, कैसा टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? गोल्ड कहां खरीदना चाहिए? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की बात करें तो 77,750 का दाम है। 77,500 के नीचे कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है तो गोल्ड वायदा में खरीदारी करी जा सकती है। 77,200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, और अपसाइड में इसके टारगेट एक बार पुनः 77,850 और 77,050 तक के संभावित रहेंगे। तो चलिए, आपको लेवल मिल गए हैं। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी ऊपरी स्तरों से नीचे आई है, 89,000 के नीचे अब ट्रेड कर रही है। तरुण जी, चांदी को लेकर क्या व्यू है? चांदी में भी आप बुलिश हैं? यहां से किस तरह के लेवल्स देख रहे हैं आगे? सिल्वर दो रिस्की एसेट क्लास भी कहलाता है, साइमल्टेनियसली सेफ हेवन के साथ भी चलता है, गोल्ड के साथ। अभी जिस तरीके से मार्केट में ऑप्टिमिज्म है कि चाइना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फर्दर स्टिमुलस इंजेक्ट करेगा, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करने के लिए मेजर्स लेगा, जिसके चलते हमने देखा है नॉट ओनली सिल्वर, क्रूड और अदर रिस्की एसेट क्लासेस के अंदर बाइंग आया है। कल भी हमने काफी अच्छा रैली आते हुए देखा। आई गेस 87 जब के ऊपर जब तक प्राइस है 87,300 के ऊपर, शॉर्ट टर्म में रैली विल कंटिन्यू, और कोई भी डिप मिलता है अराउंड 88
1300 समथिंग नियर बाय। आई थिंक बाय करना चाहिए। प्रॉब्ली मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 90,000 के ऊपर सिल्वर के प्राइस जा सकते हैं। 90,000 के ऊपर। आप भूपेश जी क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म में चांदी का क्या टारगेट है आपका? जी, अगर आज की बात करें तो 88,700 के आसपास सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। 88,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 89,300, 89,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर ओवरऑल बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिल्वर 90,700 और 91,500 तक के लेवल इस महीने के अंत तक दिखा सकती है। तेल भी काफी तेज है। भूपेश जी आपके कॉल्स बताइए कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए? 6,290 के आसपास का भाव है फिलहाल क्रूड में। ऊपरी स्तरों से यहां जी पर भी थोड़ी बहुत नरमी आई है। क्या करें अभी क्रूड में भूपेश जी? जी, 6,240 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है 40 या 50 में तो खरीदारी करनी चाहिए। 6,210 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 6,310 और 6,340 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी है, लेकिन करंट लेवल पे ना खरीदे, नीचे आने दे। 6,240 रुपए के आसपास क्रूड में एंट्री करे, ऊपर में वापस से 6,280, 6,330 तक जाएगा तो उसके लिए वेट करे। आप बताइए तरुण जी, क्रूड पर, एनर्जी मार्केट पर आपकी राय क्या बन रही है? आई थिंक तो देखिए अल्टीमेटली क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री कम हो रहा है, नो डाउट, बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग जो उसके प्रोडक्ट्स हैं गैसोलीन और डिस्टिलेट, यूएस के अंदर उसका इन्वेंट्री लास्ट वीक भी काफी ज्यादा बड़ा है और रिफाइनरी रन रेट इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है उनका सप्लाई आने वाले टाइम में फर्दर बढ़ेगा बिकॉज इट इज अराउंड 93% ऑफ रिफाइनरीज कैपेसिटी। साइमल्टेनियसली देखिए विंटर के अंदर ट्रैवलिंग कम होती है यूएस के अंदर, सो डिमांड भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बनाइन रहती है। दिसंबर जैन के अंदर कोल्ड वेदर में लोग कम ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू स्टे एट होम। सो डिमांड साइड से भी थोड़ा सा यहाँ पर हम स्लगिशनेस देखेंगे। अभी जो रैली आया है एक तरीके से टेक्निकल ब्रेकआउट कह सकते हैं। साइमल्टेनियसली जो चाइनीज इकोनॉमी के रिवाइवल का ऑप्टिमिज्म है उसने कहीं ना कहीं स्टॉप किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में रैली विल कंटिन्यू। 6150 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएगा 6200 और नियर बाई ट्रेजेक्टरी में बाय करना चाहिए। प्रॉब्ली 6450 के आसपास प्राइस देखने को मिले, बट मैं ज्यादा तेजी में नहीं हूँ क्रूड के अंदर। ओके, तो ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आपको नहीं लग रही है, एक शॉर्ट टर्म तेज़ी, कोई बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं। आप बताइए बेस मेटल्स पे, बेस मेटल्स में आज जिंक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। भूपेश जी आज क्या पसंद है आपको पूरे ही बेस मेटल्स पैक में? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मुझे कॉपर का बाजार काफी पसंद आता है। थोड़ा मोमेंटम भी इसका पॉजिटिव साइड समझ आता है। 796 रुपए कॉपर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 794 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें 799 और 803 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कॉपर और जिंक के बाजारों में जिंक का बाजार आज के सेशन के लिए कमजोर समझ आता है। तो कॉन्ट्रेरी बाय की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अभी भाव लेने जैसे नहीं। तो ये सलाह आ गई है। आप क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? जिस तरह से चाइना को लेकर ऑप्टिमिज्म बन रहा है, वहां प्रेसिडेंट की तरफ से भी, चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए और वहां पर ग्रोथ लाने के लिए उनका फोकस रहेगा। क्या मेटल्स को कुछ फायदा होगा और क्या पसंद है आपको पोजिशनल नजरिए से? अगर तरुण जी आपसे पूछूं तो कहां पर आप सलाह देंगे ट्रेड करने की? या सर्टेनली देखिए कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर को बेनिफिट होगा क्योंकि चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोस्ट ऑफ बेस मेटल्स, और अगर चाइनीज इकोनॉमी अच्छा करता है, हाउसिंग सेक्टर अच्छा करता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कॉपर के ऊपर। सो हमें ऐसा लगता है कि दिस ईयर विल बी गुड फॉर बेस मेटल्स स्पेशली फॉर कॉपर विच लास्ट 6 मंथ से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक 784 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे डोमेस्टिक बोर्सेज के अंदर, प्रॉब्ली हो सकता है वंस अगेन 810 820 के प्राइस ट्रेजेक्टरी हायर साइड पर देखने को मिले। मेरे को लगता है साइमल्टेनियसली हमने वीक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत वीक था बिकॉज ऑफ लॉन्ग हॉलीडेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। दो करेक्शन हमने एल्यूमिनियम जिंक के अंदर देखा है, लेकिन इनकी जो इन्वेंट्री टाइटनेस है दैट विल सपोर्ट द upside once short term correction is over. So I think complex as a whole will do good in 2025 और मुझे लगता है कि 3-4 रुपए की गिरावट के बाद में शॉर्ट टर्म में कॉपर में बाय करने में कोई बुराई नहीं होगी। ओके, चलिए, तो ये कॉपर को लेकर राय आप लोगों की आ गई। ये एनजी को देखना ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल गैस जोरदार तेजी के बाद अब फिर से मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आ चुका है। आज 3% कमज़ोर है, 310 के नीचे है। भूपेश जी अब क्या राय बन रही है? उस दिन आप
मार्केट काफ़ी तेज़ था, आपने तेज़ी की पोजीशन बनाने की सलाह दी थी और मार्केट वहाँ से तेज़ हुआ भी था, लेकिन उसके बाद से एक शार्प करेक्शन भी दिखा है एनजी में। अब क्या राय बनती है? 310 के नीचे है, करंट लेवल पे क्या करने की सलाह दे रहे हैं आप? जी सर, नेचुरल गैस की बात करी जाए तो मुझे लगता है नेचुरल गैस के बाजार में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए और 304 के आसपास खरीदारी करते हैं तो वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, क्योंकि एनजी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मोमेंटम हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है पिछले 2 दिनों में, परंतु मुझे लगता है कि ट्रेंड इंटैक्ट रहना चाहिए एनजी के बाजार का। तो 304-5 के आसपास कहीं भी एनजी का व्यापार मिलता है तो 299 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एनजी में खरीदारी करनी चाहिए। 321 रुपए और 333 रुपए के लक्ष्य आज के सेशन के लिए भी संभावित हो। ये नेचुरल गैस में आपको क्या लग रहा है तरुण जी? हाँ, देखिए गिरावट जरूर है, क्योंकि जो लास्ट वीक का इन्वेंट्री रिपोर्ट आज आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि लास्ट वीक क्योंकि माइल्ड वेदर था तो इन्वेंट्री कम घट कर आएगी। मे बी उसका हैंगओवर प्राइसेस के अंदर देखने को मिल रहा है। 300 के नीचे अगर नेचुरल गैस क्लोज देगा तभी इसके अंदर फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगा, और अदरवाइज इसके अंदर रिकवरी आ सकती है। नो डाउट रिमेनिंग जो विंटर है यूएस के अंदर मॉडरेट ही रहने वाला है, बट जो फॉरकास्ट है 13 जैन तक वो थोड़ा सा एक्चुअली चिलर देन नॉर्मल है। सो उसके चलते प्रॉब्ली हम हो सकता है एक अपसाइड का स्पाइक आते हुए देखें 325 330 के लिए। सो इट्स लाइक अगर 300 के नीचे क्लोज नहीं देगा तो 325 से 330 हायर साइड पे प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, नॉन एग्री मार्केट पर पूरी बातचीत हो गई है, हो चुका है एग्री मार्केट की खबरें लेने का। और एग्री मार्केट में सबसे पहले हम हल्दी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिख रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों पे थोड़ी तेज़ी ज़रूर कम हुई है, लेकिन अभी भी 15,500 के करीब हल्दी का वायदा बना हुआ है। हमारे साथ जयप्रकाश लड्ढा हैं जेपी स्पाइसेस से। जयप्रकाश जी बताइए, सबसे पहले ये तेज़ी क्यों इतनी अचानक से बढ़ी है? पहले कहा जा रहा था कि बम्पर क्रॉप है, फसलों के लिए मौसम भी अनुकूल है, अब अचानक से कहा जा रहा है कि यील्ड को लेकर चिंता बनी है, फसलों को नुकसान हुआ है। क्यों ये खबर आई है सर? अभी जस्ट ये हाल के 15 दिनों से सभी जगह क्रॉप का सर्वे चालू है हम्म। और जमीन स्तर पे काफी फसल कमजोर निकल रही है। जैसा सांगली एरिया में 35 से 40% यील्ड कम आने की संभावना है, निजामाबाद में 30% कम आएगी, मराठवाड़ा भी बहुत ज्यादा यील्ड कम के चांसेस है। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि नए साल में जो हमारा पहले एस्टिमेट का 80-85 लाख बोरी आएगी, उस जगह भी केवल 60 से 65 लाख बोरी क्रॉप आने की संभावना है। तो ये वजह आपको लग रही है। तो ये सारे जितने सर्वे हो रहे हैं सिर्फ मराठवाड़ा के एरिया में ही हो रहे हैं या बाकी जगहों पर भी हो रहे हैं आप लोगों के सांगली, पास? मराठवाड़ा, डुगराला, तमिलनाडु सभी तक सर्वे हुए हैं व्यापारियों के, ओके। और इस सर्वे में फसल काफी कमजोर नजर आई है। उसी देखते फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के वजह से बाजार में ग्रोथ आ रही है। सर आप जिस जैसा तरह के कह रहे हैं कि इसमें 40-50% तक फसलों को नुकसान है, मराठवाड़ा हमारी जानकारी के हिसाब से करीब 40% इनका अकेले का कंट्रीब्यूशन होगा ऑल इंडिया हल्दी के उत्पादन में। ऑल इंडिया हल्दी के उत्पादन में 30 से 35% की कमी आएगी। जैसा पिछले साल कैरी ओवर स्टॉक 60 से 65 लाख लेके हम चल रहे थे, इस साल सिर्फ 15 से 22 लाख बोरी लेके चल रहे हैं 1 फरवरी को, और आने वाली फसल 60 से 65 लाख की आएगी। कुल 75-80 लाख के बोरी की उपलब्धता रहेगी, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ 10 लाख की डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की है। तो हल्दी की बैलेंस शीट बहुत टाइट होने की वजह से और फंडामेंटल की वजह से बाजार तेजी की ओर चल रहे हैं, और ये साल ही हल्दी का गोल्डन ईयर रहेगा। गोल्डन ईयर आपको लग रहा है 2025 हल्दी के लिए होगा, यहां से बड़ी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है। सर मेरा सवाल एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि मराठवाड़ा का देश के कुल उत्पादन में कितना योगदान होगा, कितना % मराठवाड़ा एरिया में होता होगा? योगदान है कुल देश के उत्पादन में। ओके। और मराठवाड़ा की फसल ज्यादा कमजोर नजर आने के वजह से बाजार बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अब एक सवाल मंडियों में अराइवल्स की स्थिति। कहा जा रहा है कि अराइवल्स के नंबर ऑल इंडिया बेसिस पे 8,000 बोरी तक हो गए हैं, औसतन रोजाना 8,000 बोरी ही मंडियों में आ रहे हैं, काफी कम है। इस बार कैरी ओवर स्टॉक भी नहीं है, पुराना स्टॉक यानी नहीं रहेगा। तो क्या लग रहा है दाम आगे कहां तक जा सकते हैं जयप्रकाश जी? देखो अभी अराइवल देखते हुए ऐसा लगता है कि हल्दी आगे 20,000 प्लस तक जा सकती है। यानी ये पूरे साल का आपका टॉप लेवल का टारगेट है?
हाँ, टॉप रहेगा 20,000 से 22,000 का टारगेट है। ओके, शुक्रिया और इसमें जयप्रकाश जी। नीचे में 140 रुपए का नीचे का बॉटम भी रहेगा। ओके, शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने वक्त निकाला। हाजिर के हिसाब से उन्होंने ये टारगेट दिया 14 नीचे और 22 ऊपर तक के लिए। भूपेश जी, पिछली बार जब हमें याद है फिस की मीटिंग में आप 30,000 तक के टारगेट दे रहे हैं, क्या अब 2025 में वो लेवल तो नहीं दिखेंगे? जी सर, हल्दी का मोमेंटम साल के शुरुआत से काफी अच्छा मोमेंटम और ट्रेंड दोनों देखने को मिले। मुझे लगता है कि हल्दी में मोमेंटम जारी रहना चाहिए और बाजार ऊपर में एक बार पुनः 2024 के जो हाई है बाजार उनको एक बार पेनिट्रेट करना चाहिए। इसमें कंडीशन एक यही रहेगी कि बाजार लगातार 14,500 के ऊपर बना रहे तो बाजार में जो ट्रेंड और मोमेंटम पूरे साल के लिए या अगले 6 महीने के लिए लगातार पॉजिटिव बना रहेगा। आपके पास हल्दी को लेकर क्या डिटेल्स है तरुण जी? आई गेस नो डाउट क्रॉप तो कम होने वाली है वेदर कंसर्न की वजह से, बट इट्स टू अर्ली टू से कि हमारा इतना ड्रॉप होगा। वो टिपिकली हमको फेब के आसपास ही क्लैरिटी आएगा कि एग्जैक्टली हाउ मच वी आर गोइंग टू लूज क्रॉप क्वांटम दिस ईयर। बट अल्टीमेटली नो डाउट क्रॉप कम है, कैरी टाइट है। लास्ट ईयर आफ्टर 10 ईयर्स हमने टर्मरिक के अंदर काफी अच्छा रैली आते हुए देखा था। दैट विल कंटिन्यू दिस ईयर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि टिपिकली 10,000 के नीचे प्राइसेस नहीं जाने चाहिए इवन पीक अराइवल सीजन में भी, और प्रॉब्लम हो सकता है 20,000 के आसपास हम नियर टर्म में आते हुए देखें। ओके, चलिए अब बात करते हैं धनिया और जीरे की। जीरे पे बताइए, जीरा तेज है, मसालों में 1.5% के आसपास की तेजी है। भूपेश जी, क्या करें जीरे की इस तेजी में? जी सर, जीरे की बात करी जाए तो जब तक जीरे का वायदा 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मंदी एक बार नहीं करनी चाहिए। 24,000 के ऊपर बाजार ऊपर में 24,800 25,200 तक के भाव दिखा सकता है। कुल मिला के ओवरऑल मार्केट अभी एक रेंज 24,000 से लेके 25,200 के बीच में रहने की संभावना। धनिया में भूपेश जी? सर, धनिया की बात करें तो धनिया अप्रैल वायदा मुझे 8,600 के आसपास कहीं भी मिलता है तो लेना समझ आता है। मुझे लगता है कि धनिया ऊपर में 8,750 8,800 एक अच्छा सप्लाई जोन भी रह सकता है हजारों के लिए। तो अभी धनिया में 150 से 200 रुपए की तेजी के लिए मात्र तेजी करनी चाहिए। ओके, 150 से 200 रुपए की तेजी यहाँ से आपको दिख रही है। ग्वार की बात करते हैं, ग्वार में भी आज तेजी दिख रही है, हल्की तेजी है। 10,500 के ऊपर ग्वार गम, 5,400 रुपए के ऊपर ग्वार सीड है। ग्वार पर आपकी राय क्या है तरुण जी? लास्ट वीक हमने काफी अच्छा रैली देखा है और आई थिंक वो मोस्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि जो पीक सीजन का अराइवल का जो प्रेशर होता है वो प्राइसेस ने ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिया था। और 5,000 काफी अच्छा बेस हिस्टोरिकली भी वेस्टर्न ईयर्स के अंदर रहा है, तो उसको भी प्राइसेस ने रेस्पेक्ट किया, अगर गए भी तो सस्टेन नहीं किए। अभी जिस तरीके से मोमेंटम में मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्ली 5650 अपसाइड पर प्राइस देखे जा सकते हैं। यहाँ से अगर 100 रुपए का करेक्शन मिलता है अराउंड 5350 के आसपास, आई थिंक लॉन्ग किया जा सकता है जब तक 5240 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे। इसके अंदर जो रैली हमने लास्ट वीक देखी है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। ओके, शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री मार्केट में गाइड किया कि क्या करना चाहिए उन्हें। जाते जाते दो खबरें हैं जो आपको बता दें कि राइस की सरकारी खरीद में तेजी दिख रही है। सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे 492 लाख टन का सरकारी खरीद का लक्ष्य, उसके 64% तक खरीदारी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर पंजाब में हुई, 116 लाख टन से ज़्यादा की खरीदारी अकेले पंजाब से हुई है। इस बार छत्तीसगढ़ में भी ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। पिछले सीजन से करीब 37% ज़्यादा खरीदारी छत्तीसगढ़ में हुई है। हरियाणा में भी काफ़ी खरीदारी हुई है और अब तक 313 लाख टन से ज़्यादा की खरीदारी हो चुकी है, जो पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सिर्फ 300 लाख टन थी। तो पिछले साल से ज़्यादा खरीद हुई है। एक और खबर ये है, वो है रबी क्रॉप के यील्ड को लेकर। यहाँ पर चिंता काफ़ी ज़्यादा बनी है। जनवरी से मार्च के बीच कहा जा रहा है कि सामान्य से कम बारिश यहाँ पर रहने की संभावना है और तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहेगी, जिससे यील्ड पर असर हो सकता है। तो एक बड़ी चिंता है रबी फसलों को लेकर। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समय